दीन दयाल बिरद संभारी हर गुनाथ मम संकट बारी मंगल पवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मिलहि माज विधि बात बिगारी जहाँ तहाँ देहि कैकेयी गारी एहि पापिनी बूझिका परहूँ छाय भवन पर पावक उधरहूँ निज कर नयन काढ़ चह दीखा डारि सुधा बिसु चाहत चीखा कुटिल कठोर कुबेद अभागी वै रघुवंश बेनु बन आगी पालव बैठी पेड़ यही काटा सुख महु शोक ठाटु धरि ठाटा सदा राम यही प्राण समाना कारण कवन कुटिल पन उठाना सत्य कहि कभी नारी सुभाऊ सब विधि आगऊ अगाध दुराऊ निज प्रतिबिंबु बरकु गहि जाई जानी न जाय नारी गति भाई दीन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी काहन पावक जारि सक कान समूह समाई कान करे अबला प्रबल कई जग कालुन खाई दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी का सुनाय विधि का सुनावा का दिखाई चह का दिखावाय एक कहई बल भूपन कीना बरु विचार नहीं कुमत दीना जो हटि भयहु सकल दुख भाजनु अबला बिबसु ज्ञान गनु गुण गाजनु एक धर्म पर मित पहिचाने निपहि दोष नहीं देहि सयाने सिविद देच हरिचंद कहानी एक एक सन कहई बखानी एक भरत कर सम्मत कहई एक उदास भाय सुनिराई कान मुदे कर रद गहि जी हाँ एक कहाई ये बात अलीहा सुकृत जाहि यस कहत तुम्हारे राम भरत कहु प्राण पियारे दीन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ मम संकट बारे चंदु चवय वरु अनल कन सुधा होय विष तूल सपनहु कबहु न करहि किछु भरतु राम प्रतिकूल मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारे। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए धरकर आग लगा दी। यह अपने हाथ से अपनी आँखों को निकालकर आँखों के बिना ही देखना चाहती है, अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला। सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव
सब प्रकार से पकड़ने में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति और चाल नहीं जानी जाती है। आग क्या नहीं जला सकती? समुद्र में क्या नहीं समा सकता? अबला कहनाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती है? और जगत में काल किसको नहीं खाता है? विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया, जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रह कर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते हैं। वे शिबी, दधीच और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। कोई हाथों से कान मूंदकर जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे शीतलता किरण की जगह उसकी चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, एक विधातहि दूषनु देहि, सुधा दिखाय दीन बिसुजेहि, कर भरु नगर सोचु सब काहू, दुसह दाव और मिटाऊ चाहू, वे प्रबधु कुल मान्य ठठेरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी, लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बान सम लागहि ताहि, भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यह सब जगु जाना, करहु राम पर सहज सनेहू, कई अपराध आजु बनु देहि, कबहु कियहु सबति आरिषु, प्रीति प्रतीत जान सब देसु, कौशल्याय अब कहा बिगारा, तुम जेहि लागे वज्रपुर पारा, दीन दयाल बिरदु संभारे, रघुनाथ मम संकट बारी, सिय की पिय संगु परिहरहि, लखनु की हरहि दाम, राजु की भूजब भरतपुर, निपुके जिय बिनु राम, मंगल भवना मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, अस विचार और छाड़हु को, शोक कलंक कोटि जनि हो, भरतहि अवसि देहु जुबराजु, कानन काह राम कर काजू, नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धीरेन विषय रस रूके, गुर गृह बसहु राम धरि गेहूँ, निपसन अस बरु दूसर लेहूँ, जो नहीं लगऊ कहे हमारे, नहीं लागए कुछ हाथ तुम्हारे, जो परिहास कीन कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोई, राम सरिस सुर
सुत कानन जोगु का कहाई सुन तुम कहु लोगु उठाई बेग सोई करन उपाई जय विधि शोक कलंकु नसाई दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी जहि बाति शोक कलंकु जाय उपाय कर कुल पालहि हठि फेरु राम ही जात बन जनि बात दूसर चालहि जिमि भानु बिदु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी तिमि अवध तुलसी दास प्रभु बिन समुझ धौजिय भामिनी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी सकिन सिखावनु देन सुनत मधुर परिणाम हिता तेहि कछु कानन कीन कुटिल प्रबोधि कुबरी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिन्हें अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर में खलबली मच गई है। सब किसी को सोच हो गया कि हृदय में दुसह जलन हो रही है। आनंद उत्साह फिर मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननी बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी को परम प्रिय थी वे उनके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उनको उनके वचन वाण के समान लगते हैं। वे कहती हैं, तुम तो सदा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर जो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो? तुम्हें कभी शौतिया डाह नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया? क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रहेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात सीता जी वहाँ रहेंगी, कहाँ रहेंगी? यहाँ रहेंगी। न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे, न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो। शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं है। वे धर्म की धुरी के धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री रामचंद्र जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो जो श्री रामचंद्र जी घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैं दिल लगी की है। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य हैं? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक
और कलंक का नाश हो। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उतरु न देहि दुसहर्षि रुखी मृगहि चितव जनु बाधिनि भूखी व्याधि असाधि जानि तिन त्यागी चलि कहत मति मंदय भागी राजु करत यह दैव बोगा बिगोई किनसी अस जस करई न कोई यह विधि बिलपि पुर नर नारी जय कुल चाले ही कोटिक गारी जरहि विषम जर लेहि उसासा कवनि राम बिनु जीवन आशा विपुल वियोग प्रजाय कुलानी जनु जल चर गन सुखत पानी अति विषाद बस लुग लुगाई गए मातु पै राम गोसाई मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ मिटा सोच जनि राख उराऊ दीन दयाल बिरदु संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी नव गयंदु रघुबीर मनु राजु अलान समान छूट जानि बन गवन सुनी उर आनंदु अधिकान मंगल भवना मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी रघुकुल तिलक जोरी देहु हाथा मुदित मातु पद नायहु माता दीन असीस लाय उर लीनी भूषण बसन निछावर केने बार बार मुख चुंबती माता नयन नेह जल पुल कति काता गोद राखी पुण्य हृदय लगाए स्रवत प्रेम रस पयद सुहाई प्रेम प्रमोद न कछु कहि जाई रंक धनद पद बीजनु पाई सादर सुंदर बदनु निहारी बोली मधुर बचन महतारी काहु तात जनने बलिहारी कबई लगन मृद मंगलकारी सुकृतशील सुख शिव सुहाई जन्म लाभ कहावधि अगाई मंगल भवना मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरदु संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे वही उपाय करके कुल की रक्षा कर। वन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा ले, दूसरा कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव और शोभाहीन हो जाते हैं, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ और विचार कर देख तो सही। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, परंतु कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमुरव्वत हो रही है, ऐसी देखती है मानो भूखी बाघिनी हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसकी मंद बुद्धि और अभागिनी कहती हुई चल दी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया है। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सभी स्त्री पुरुष इस प्रकार का विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। लोग विस्मंजर, विस्मय, ज्वर यानी भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने का कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से ये प्रजा ऐसी
व्याकुल हो गई, मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख न ले। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात को सुनकर विवाद हुआ था कि वह सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता को मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया है। श्री रामचंद्र जी मन में नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है, यह सुनकर अपने को बंधन से छुटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक और श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया और अपने हृदय से लगा लिया। उन पर गहने और कपड़े न्योछावर किए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है। सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया और सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है। जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चात की शरद ऋतु के स्वातनी नक्षत्र को वर्षा को चाहते हैं। दीन दयाल बिरदु संभारी हर गुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं जो मन भाव मधुर कछ खाऊं पे तो समीप तब जायहु भैया भई बड़ी बार जाय बलि मैया मातु बचन सुन अति अनुकूला जनु स्नेह सुर तरु कै फूला सुख मकरंद बरे व्रिय श्रिय मूला निरखि राम मनु भयहु न भूला धर्म धुरी न धर्म गति जानी कहु मात सनयति मृदुबानी पिता दीन मोहि कानन राजू ज सब भांति मोर बड़ काजू आयसु देहि मुदित मन माता जय मुदि मंगल कानन जाता जनि स्नेह बस डर पसी भोरे आनंदु अम्ब अनुग्रह तोरे दीन दयाल बिरदु संभारे हरहु नाथ मम संकट बारे मंगल भवना मंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे बरस चारे देश विपिन बसे
कर पे तु वचन प्रमाण, आय पाय पुण्य देखहु मन, जन करसी मलान, दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट बारे। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो, जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। मैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। माता के अत्यंत अनुकूल वचन को सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे हुए थे, वे श्री राजलक्ष्मी के मूल थे। ऐसे वचन रूपी फूल को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी में कहा, हे माता, पिताजी ने मुझे को वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, तुम प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरे वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को मलान दुखी न कर। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट बारे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट बारे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। जय श्री राम। राम जी की लीला ही निराली है। जय श्री राम, जय श्री राम।